हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज रेफर टू द गिवन रिएक्शंस। रिएक्शन दे रखी है हमें यहाँ पे। पहली रिएक्शन दे रखी है, ग्वानिन को एक्स के साथ जोड़ा तो ग्वानोसिन बना, देन ग्वानोसिन को वाई के साथ जोड़ा तो गायनालिक एसिड बना। अब इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, एक्स और वाई। तो ए में हमें दे रखा है एक्स इज फॉस्फेट ग्रुप, वाई शुगर मॉलिक्यूल। बी में हमें दे रखा है एक्स शुगर मॉलिक्यूल, वाई फॉस्फेट ग्रुप। एंड सी में दे रखा है एक्स शुगर मॉलिक्यूल, वाई नाइट्रोजनस बेस। डी में दे रखा है एक्स तो नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए और वाई शुगर मॉलिक्यूल होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं हम। तो उसके लिए पहले की कॉन्सेप्ट जानते हैं। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोसाइड टर्म है एक, और उससे हमारे बनते हैं फिर न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे हमारा जो न्यूक्लियोसाइड टर्म है तो वो होता क्या है? न्यूक्लियोसाइड इज एक्चुअली द कंपाउंड फॉर्म्ड by bonding sugar molecule with nitrogenous base। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड। अब इसी न्यूक्लियोसाइड से हमारा बनता है एक्चुअली न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय कंबाइनिंग न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, या फॉस्फेरिक एसिड बोल सकते हो आप। न्यूक्लियोसाइड में आपका आ गया शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं हमारे, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एडेनिन, देन गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं हमारे। लेकिन हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड, ना ये न्यूक्लिक एसिड जो टर्म है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। मतलब दे फॉर्म पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो 2 टाइप के प्रेजेंट है हर एक सेल में, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। अब जो हमारा डीएनए है, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें हमारे पास 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। आउट ऑफ दी 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं इसमें। दैट इज डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड, डीऑक्सी गायनाइलिक एसिड एंड डीऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। तो ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गए, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में हमारे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए एसिड टर्म है। अब न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड में एक्चुअली हमारा फॉस्फेट नहीं है। तो फॉस्फेट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे डीऑक्सी एडेनोसिन। देखो एसिड टर्म हट गया, डीऑक्सी ग्वानोसिन। क्वेश्चन में हमें ग्वानोसिन ही दे रखा है। और डीऑक्सी साइटिडीन, साइटिडीन आएगा इसमें। डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन, क्योंकि डीएनए में थाइमिडीन होता है। और इन सब में आगे डीऑक्सी डीऑक्सी लगेगा। अब ये तो हो गई डीएनए की बात। अब आरएनए के पे जाएं अगर हम, तो आरएनए के केस में हमारे जो न्यूक्लियोटाइड है, अगेन उनमें सब में एसिड टर्म जुड़ेगा, एडेनाइलिक एसिड, गायनाइलिक एसिड। अगेन ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन आप कह सकते हो साइटिडाइलिक एसिड, एंड देन आरएनए में थाइमीन नहीं होता, उसकी जगह यूरेसिल होता है, इसलिए यूरिडाइलिक एसिड।
इसी तरह आरएनए के जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं, न्यूक्लियोसाइड में से एसिड वर्ड हट जाएगा तो एडेनोसिन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। तो हमारे जो पॉइंट है वो गुआनोसिन से रिलेटेड है क्वेश्चन में। अब लेट्स सी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिएक्शन वन में गुआनिन प्लस एक्स है, तो ऑब्वियसली एक्स होना चाहिए यहाँ पे, एक्स शुड बी हियर शुगर मॉलिक्यूल, क्योंकि गुआनिन तो नाइट्रोजनस बेस हो गया तो शुगर जुड़ गया, तो गुआनोसिन जुड़ गया। अब गुआनोसिन इज एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड, गुआनोसिन क्या है यहाँ, न्यूक्लियोसाइड है अभी ये। फिर इस गुआनोसिन में हमने Y जोड़ा तो क्या बना, गायनाइलिक एसिड। तो गायनाइलिक एसिड क्या है, एक तरह का, दिस इज न्यूक्लियोटाइड बन गया। तो न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑब्वियसली फॉस्फेट ग्रुप, तो Y शुड बी फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। तो अब ऐसा ऑप्शन कहाँ है जहाँ पे X शुगर है एंड Y फॉस्फेट है, तो C। A में तो X फॉस्फेट हो गया तो दिस इज रॉन्ग। B में X शुगर है एंड Y फॉस्फेट है, तो यस B इज द करेक्ट आंसर। X, C के अंदर X तो शुगर हो गया एंड Y नाइट्रोजनस बेस, ये भी रॉन्ग है। एंड डी ऑप्शन में X नाइट्रोजनस एंड Y शुगर, तो ये भी रॉन्ग है। तो विल गो विद आंसर B. So I hope you understood it well. Best of luck.